अब आप लोगों को यकीन हुआ कि मायदा इरम के जैसी नहीं है। हर शख्स अपनी फितरत लेकर पैदा होता है। हाँ, और जिनके तानों की वजह से मेरी मां मरी, अब उनकी बेटी। मेरा दिल चाह रहा है साकिब हम अभी वहां जाएं। क्यों? मायदा की शादी अटेंड? नहीं, दिल की भड़ास निकालने और पुराने बदले चुकाने। यही तो मौका है लोगों को आईना दिखाने का। ऐसे ताने दूंगी मुंह छुपाते फिरेंगे। छोड़ दें आपा। लाजमी तो नहीं है कि जो गुनाह उन्होंने किया है वो हम भी करें। कमजर्व के मुकाबले पे उतना ही कमजर्व क्या बनना, आप लोगों का तो पता नहीं है, मगर मैं जरूर जाऊंगा। मायदा की जिंदगी में इतना अहम दिन है आज कि सर पर हाथ रखने, उसे दुआएं देने में जरूर जाऊंगा। मायदा की शादी तो सिला की थी। हाँ जुबैर, मैंने सोचा कि मेरा वो भाई जिसने मुझे सारी उम्र संभाला है, जिसके मुझ पर और मेरे बच्चों पर बेशुमार एहसान है, अब मैं उसकी इकलौती बेटी के बारे में क्यों ना सोचूं? और फिर मेरे भाई को भी तो खुली हवा में सांस लेने का हक है ना। हाँ, लेकिन इसके लिए सिला का रिश्ता तोड़ने की क्या जरूरत थी? हो जाता मधु का भी रिश्ता कहीं ना कहीं। हाँ हाँ, हो तो जाता, लेकिन इतना अच्छा रिश्ता तो नहीं मिलता ना। अब तुम बस कर दो, बहुत हो गए सवाल जवाब। अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने इतना अच्छा रिश्ता दे दिया तुम्हारी बेटी के लिए। चलो आओ जुबैर, बेटी को अपनी दुआओं के साए में रुखसत करो। हाँ हाँ चलो जुबैर, चले अम्मी। मामा को फोन करती हूँ। किस लिए फोन किया तुमने सिला? मामा मैं अभी वापस आ रही हूँ। क्या? हाँ, अभी क्या लेने आ रही हो तुम? जब मैं तुम्हें लेने आई थी उस वक्त तुम मेरे साथ आई। तुम्हारी इस अचानक गायब होने ने ये ले जाओ, जरा खाला को दे देना। तुम्हारी इस तरह चले जाने की वजह से मैंने सबके सामने झूठ बोला है कि तुम बाहर मुल्क पढ़ने चली गई हो, और अब अगर तुम आ गई तो सबके सामने मेरा भांडा फूट जाएगा। ओ मामा, आप कुछ भी कह दीजिएगा ना, कोई भी झूठ बोल दीजिएगा प्लीज, लेकिन मुझे आने दें। कितनी झूठ बोलूं मैं तुम्हारे खातिर, कितना जलील हो जाऊं मैं। देखो सिला, मेरी बात सुनो, अब मैं घर में झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि सबको पता है कि तुम पढ़ने के लिए बाहर के मुल्क गई थी। अगर तुम आ गई तो इस पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में मैं बदनाम हो जाऊंगी, और मैं झूठी साबित नहीं होना चाहती। तो मेरी बात सुनो, तुम कुछ दिनों के लिए रुक जाओ, ठीक है?
उसके बाद मैं खुद आ जाऊंगी तुम्हारे पास, ये तुम आ जाना, ठीक है? अभी घर में शादी का माहौल है, कुछ पंगा मत खड़ा करो प्लीज। मामा प्लीज मुझे आने। ओके हाँ जी ओके, खुदा हाफिज। जी मैं आ रही हूँ। मामा कहाँ जाऊं? तो फिर आप नहीं आए? आखिरी बार भी उसे दुआ देकर रुखसत करने का हौसला नहीं है आप में? ना हौसला है ना ज़र्फ। नहीं, पत्थर दिल तो ना बने मामू। ये तो उसका हक है कि आपकी दुआओं के साये में रुखसत हो वो। हक तो मेरा भी था कि मुझे तमाम तर हकायक से बाखबर रखा जाता, लेकिन अब मैं अपना ये हक इस्तेमाल नहीं करना चाहता।
मैं नहीं जानना चाहता कि वो कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से अम्मी और आपा ने मायदा की शादी का फैसला कर दिया। मामू वो ओहो, क्या बातें हो रही है, अब छोड़ भी दो इस जिक्र को। नहीं आपा, मैं आपका पूरी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा। आपने एक बार फिर मेरा सर झुकाने से मुझे बचा लिया है। क्या मतलब? अल्लाह जाने क्या किया होगा मायदा ने। पता नहीं कितना मजबूर हो गई होंगी अम्मी और आपा कि सिला की शादी खत्म करके उन्हें अचानक से मायदा की शादी का फैसला कर दिया। क्या कह रहे हो जुबैर? इसीलिए तो मैं मुनीब से कह रहा था कि मुझे मजीद सच नहीं जानना और मुझे मजीद शर्मिंदा भी नहीं होना। सच तो वाकई बहुत शर्मनाक है मामू, मगर असल बात वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हेलो हेलो माजिद, हाय माजिद। थैंक यू माजिद, थैंक यू सो मच। तुम आ गए। बस बहुत परेशान थी कि मैं कहाँ जाऊंगी। तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, सीरियसली। सिला बेबी छोड़ दो, मैं रखता हूँ ना। परेशानी जितनी थी खत्म हो गई, मैं आ गया हूँ। थैंक्स। थैंक्स की क्या जरूरत है, गैरों में बोलते हैं एनीथिंग एनी टाइम फॉर यू बेबी। मगर हम अभी कहाँ जाएंगे? मेरे रहने का अरेंजमेंट तो हो जाएगा ना? सब हो जाएगा सिला बेबी, सब हो जाएगा। So much. Looking very pretty. Thanks. Thanks. चले? चलो। आपा, ये आप थी जो हमेशा से मेरे जहन में ये खौफ बिठाती रही कि मायदा भी अपनी माँ की तरह मुझे एक ना एक दिन ठेस पहुंचाएगी। और इसी खौफ की वजह से मैं कभी अपनी बेटी के करीब नहीं हो पाया। मैडम, मैं बहुत आस लेकर आपके पास आई हूँ। सिर्फ आस लेके आने से क्या होता है? मेरे पास आने के लिए तुम्हें उसके अलावा भी बहुत कुछ लाना होगा। मैम, मेरे पास तो इसके सिवा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल खाली हाथ आपके पास आई हूँ। जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है।
तस्वीर देख रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट दैट फॉर्चुनेट। असल में देख लो मुझे, शायद पसंद आ जाए। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? और जहां तक तुम्हारी तारीफ करने की बात है ना मायदा, तो मैं आज नहीं कल करूंगा। जब ये तुम्हारा सारा मेकअप उतरेगा ना और तुम्हारा सही चेहरा मुझे दिखाई देगा, तो फिर मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दूंगा। बिकॉज आज तो मैं तारीफ करूंगा ना, वो तुम्हारी नहीं होगी, ब्यूटिशियन की। ठीक कह रहा हूं, कुछ तो बोलो। Relax. Maida. Smile. अम्मी, आप मैं तो आप लोगों को एक अमानत सौंप के गया था। नहीं मामू, आप अमानत नहीं देकर गए थे, बल्कि एक नागवार बोझ की तरह सर से उतारकर फेंक गए थे। और फेंकी हुई धुतकारी हुई औलाद के साथ कोई दूसरा जो मर्जी करे वो कम है। आपा, ये आप थी जो हमेशा से मेरे जहन में ये खौफ बिठाती रही कि मायदा भी अपनी माँ की तरह मुझे एक ना एक दिन ठेस पहुंचाएगी। और इसी खौफ की वजह से मैं कभी अपनी बेटी के करीब नहीं हो पाया। और हुआ क्या, आज इस खानदान को एक बार फिर दाग लगा। इरम की नहीं, आपकी बेटी की वजह से। और इस दाग के ना लगने की वजह मधु थी। एक लफ्ज मुंह से निकाले बगैर वो हमारी इज्जत पर कुर्बान हो गई, क्योंकि वो आपकी नजरों में मुकाम बनाने के लिए मरी जा रही थी। बहुत ज्यादती की मैंने अपनी बेटी के साथ, बहुत ज्यादा। मुझे माफ कर दो। गलती हो गई ज़ुबैर, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम हंसते हुए बहुत प्यारी हो? क्या हो गया? हंसती रहो। ट्रस्ट मी, तुम हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो। मुझे नहीं पता मैं पहले कभी इतना हंसी हूं या नहीं। It's a promise. तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तुम हमेशा यूं ही हंसती मुस्कुराती रहोगी।
मैंने इस मासूम जहन और सादा दिल बच्ची पर जो इल्जाम लगाए, जो दुख उसे दिया, उसकी सजा अल्लाह ताला ने मुझे अल्लाह के रूप में दी। हम सब ने उसके साथ जो किया सो किया, वो हमारे अमाल। पता नहीं अल्लाह ताला हमें माफ करता है या नहीं, मगर उसके साथ बहुत अच्छा करना, उसकी जिंदगी की सारी महरूमियों का अजाला कर देना, बहुत सी खुशियां देना, बहुत सी मोहब्बत देना। सबसे अच्छा इस्तकबाल है टेलीनॉर टॉक शॉप का, जहां अगर आपने 30 जनवरी 2013 से सिम नहीं इस्तेमाल की तो अभी 2222 डायल करके पाएंगे 500 फ्री मिनट्स और 1000 SMS। साथ ही हर 5 मिनट के इस्तेमाल पर मिले फौरी 50 फ्री मिनट्स। मिला के मैंगो शेक बनाए, मीठा बना के मजे उड़ाए, और बचत साथ साथ डेयरी प्योर। 1 फरवरी से गैर इस्तेमाल शुदा यूफोन सिम वापस लगाने पर मिल रहा है 100 रुपए का बैलेंस, 1 रुपए 50 पैसे फी घंटा का जबरदस्त कॉल रेट। इसके साथ साथ रोजाना सिर्फ 5 SMS के चार्जेस में बाकी सारा दिन करें बेशुमार SMS। ऑफर के लिए सिम लिखकर 234 पर SMS या कॉल करें और सिम गुम या खराब होने की सूरत में करीबी यूफोन सर्विस सेंटर या फ्रेंचाइज से बगैर किसी चार्जेस के सिम दोबारा हासिल करें। मनपसंद खानों में वो रंग भरे कि दस्तरख्वान की शान बढ़े। खाना इतना पुररौनक हो तो क्यों ना हर घर रोशन हो। मनपसंद रौनक तो अब आई। डी जूस लाया एक जबरदस्त कॉल ऑफर। अब अनलिमिटेड कॉल्स करो बिल्कुल फ्री। बस अपने मोबाइल से *000# डायल करो। खामोशी का बॉयकॉट। May I come in, ma'am? Not again. मैडम, मैं बहुत आस लेकर आपके पास आई हूँ। सिर्फ आस लेके आने से क्या होता है? मेरे पास आने के लिए तुम्हें उसके अलावा भी बहुत कुछ लाना होगा। लेकिन मैम, मेरे पास तो इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल खाली हाथ आपके पास आई हूँ। बैठो, come on, sit down. Look at this girl. ये जो ब्लैक ब्यूटी है, एक टेलीफोन ऑपरेटर थी। सारा दिन थका देने वाला काम करके इसको क्या मिलता था? चंद हजार रुपए। और ये मिस ब्लू आइज, इसके तो स्टोरी कोई और थे। ये और ये सब मेरे पास खाली हाथ ही आई थी। मैम, मैं भी ऐसी आस लेकर आपके पास आई हूँ। प्लीज प्लीज मुझे भी कुछ बना दें। ठीक है, अब तुम इतना कह ही रही हो तो तुम्हारे लिए कुछ करना होगा। थैंक यू सो मच। करते हैं कुछ इसके लिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये एग्रीमेंट साइन करना होगा। एग्रीमेंट? कैसा एग्रीमेंट? क्योंकि तुम्हारी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो है नहीं और तुम्हें ग्रूम करने के लिए कुछ अर्सा मुझे अपने पास रखना पड़ेगा। मुझे मंजूर है, वैसे भी मुझे रहने के लिए कोई महफूज जगह चाहिए। मैं आपके पास रह जाऊंगी। और हाँ, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगले 2 साल तक तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे। मुझे कोई एतराज नहीं है मैम। तो क्या आने वाले 4 सालों तक मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर या। साइन करने से पहले एक दफा पढ़ लो। मैम, पढ़ने की क्या जरूरत है? आपने बता दिया, बस काफी है।
ठीक है। माजिद, इसको इसका कमरा दिखाओ। ठीक है मैडम। थैंक यू मैम। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ देख के मेरा यकीन और पुख्ता हो गया कि अल्लाह जो करता है वो बेहतर हो। सीरियसली मुझे तो जाके मायदा की किस्म को थैंक्स करना चाहिए कि उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। इनफैक्ट मुझे उसे कोई गिफ्ट भी देना चाहिए। अरे हाँ, गिफ्ट से याद आया कि भैया चाहने के बावजूद तुम्हारी शादी में नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत गिफ्ट भेजा है। अभी बुलाती हूँ। बुआ। ओके, दैट्स अनफेयर ना। मेरी भी तो शादी हुई है, मुझे गिफ्ट क्यों नहीं भिजवाया? तुम सब्र करो, तुम्हारे लिए भी आया। बुआ। बुआ, भैया ने वो गिफ्ट्स नहीं भेजे, वो कंगन और वो साथ में एक लिफाफा, वो तो लेके आए। जी अभी लाए। तुम नाश्ता तो करो। मैं मिस भैया। भैया बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे लिए पता उन्होंने क्या भिजवाया है? इतना खूबसूरत हसीन कंगन। अच्छा। ये हाँ, ये देखो। ये तुम्हारे हाथ में बहुत खूबसूरत लगे। ये तुम्हारा गिफ्ट, हनीमून के टिकट्स। वाओ, where are you going? Malaysia. वाओ। I miss भैया। So are you happy? Yes. तुम्हारी breakfast। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे। मुझे इस प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग करनी है। यू आर लकी कि तुम्हें इतनी जल्दी इतना बड़ा ब्रेक मिल गया। लेकिन मैडम नहीं कर पाऊंगी। मेरा मतलब है कि क्यों नहीं कर पाओगी तुम? इतने दिन से तुम्हें किस बात की ट्रेनिंग दी जा रही थी? मुझ पर तुम्हारे बहुत सारे कलद आए। अब अल्लाह जाने मेरी इतनी उम्र बची हुई है कि नहीं कि मैं तुम्हारे तमाम कर्ज उतार सकूं या नहीं। जो ना धुल सके, जो ना मिट सके मेरी जिंदगी में वो दाग है। क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? मुझे इस प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग करनी है। यू आर लकी कि तुम्हें इतनी जल्दी इतना बड़ा ब्रेक मिल गया। लेकिन मैडम नहीं कर पाऊंगी। मेरा मतलब है कि क्यों नहीं कर पाओगी तुम?
इतने दिन से तुम्हें किस बात की ट्रेनिंग दी जा रही थी? 2-3 स्टिल फोटोग्राफ से तो है। हाँ, ये प्रोडक्ट मुझे मुनासिब नहीं लग रही। तो तुम क्या समझ रही थी कि तुम्हें पहली दफा में ही मल्टीनेशनल का कुछ मिल जाएगा? 2 लोग तुम्हें नहीं जानते और अभी से तुम्हारे नखरे शुरू हो गया। मैम मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ और कर लूंगी। आई प्रॉमिस, मैं किसी और प्रोडक्ट पे कोई कंप्लेन नहीं करूंगी। तो जाओ, आज से फिर तुम नौकरी ढूंढना शुरू कर दो। किसी के घर में झाड़ू पोछे की, और बहुत हो गया ना तो तुम्हें किसी स्कूल में मेड की नौकरी तो मिल ही जाएगी। मैं मॉडलिंग की बात कर रही हूँ मैडम। मॉडलिंग अपनी पसंद और नापसंद देख के नहीं की जाती है, और अगर ये सब तुम्हें नखरा है तो मैं किसी और को बुला लेती हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है। ओके मैडम, मैं तैयार हूँ। दरअसल मैम, मैं अपनी फैमिली की परमिशन के खिलाफ इस फील्ड में आई हूँ। अगर मैं इस तरह के प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग करूंगी तो कहीं बात और ना बिगड़ जाए। मुझे सिर्फ इसी बात का डर है बस। इस बात की फिक्र मत करो, तुम अभी तक अंडर ट्रेनिंग हो, तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, और ये तो एक छोटी सी असाइनमेंट है, इसमें तो तुम्हारा फेस भी शूट नहीं किया जाएगा। क्यों भाई? अच्छा ठीक है, आई ट्रस्ट यू। मैं तैयार। गुड, ठीक है, तुम अभी जाओ, मेरी दूसरी अपॉइंटमेंट भी है और 2-3 शूट भी हैं आज। जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, तैयार हो जाओ, शाबाश। हाँ, हो गया काम, संभालो इसको। मुझ पर तुम्हारे बहुत सारे कर्ज वाजिब अदा है। अब अल्लाह जाने मेरी इतनी उम्र बची हुई है कि नहीं कि मैं तुम्हारे तमाम कर्ज उतार सकूं या नहीं। बेटा, अगर मैं तुम्हारे कर्ज ना अदा कर पाऊं तो मुझे माफ कर देना। बाबा प्लीज ऐसा मत कहें। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, बाबा ने। बाबा मैं सब भुला चुकी हूँ। आशिर की मोहब्बत ने मुझे सब भुला दिया है। बाबा मुझे अब किसी से कोई गिला नहीं है, आपसे भी नहीं। शायद मेरे नसीब की खुशियां ऐसे ही लिखी थी। मैं कितना खुश नसीब हूं कि मुझे तुझ जैसी औलाद मिली है। खुश रहो, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। Everything is so beautiful. देखिए ना, आए, come on. तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। उफ, कितने फिल्मी हैं आप। मैं शायर तो नहीं। आशिर? What? अच्छा चलो मैं इंग्लिश में गा लेता हूँ, मुझे पता है तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज बहुत पसंद है।
If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. What? हंस क्यों रही हो? Because it's funny. It's not funny. It's romantic. What is it? Yeah, Say. romantic. Come on, we're married. Yeah. So look into my eyes. Look at that. What? You? Your hair? That's okay. The bird. Oh, yeah, very nice. Yeah. Not more than you do. Wow. That's cool. आपको पता है मुझे इस शादी से क्या क्या मिला है? हाँ, ढेर सारी सलामी, बहुत सारा कीमती जेवर और इतना बड़ा फूल। Oh, for you so cheesy. I know I am. ऐसे तुम्हें एक गुड लुकिंग शौहर भी तो मिला है ना? हर बात को मजाक में मत डाला करें। Okay, I'm serious. बताओ, तुम्हें कौन से कानून के खजाने मिले हैं मेरे अलावा? सबसे पहले तो आप मिले। अरे थिक हेडेड वुमन, यही तो बता रहा था तुम्हें। आपकी मोहब्बत, आपका एतमाद, एक बहुत खूबसूरत है। और आशिर, सबसे ज्यादा मुझे अपने बाबा मिले। इतने अरसे से मेरे दिल में जो बेसुकूनी थी खत्म हो गई है। अब मुझे किसी चीज की कोई तमन्ना नहीं। तुम्हें पाने के बाद मेरे दिल में भी कोई हसरत, कोई तमन्ना नहीं रही माँ। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे तुम में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? तुम्हारा खूबसूरत और साफ ख्वाब दिल। जो कुछ जिंदगी ने तुम्हारे साथ किया है ना हमारे, उसके बाद भी तुम्हारे दिल में नफरत और तलखी का जहर नहीं खोला। तुम में दूसरों को माफ करने का जज्बा है, और ये बहुत अजीम जज्बा है। अपने दिल में कभी नफरत का जहर घोलने भी ना देना, वरना तुम्हारी सारी खूबसूरती खत्म हो जाए। मैं किससे नफरत करूंगी? मुझसे। Life is so beautiful, you know? जो ना धुल सके, जो ना मिट सके, मेरी जिंदगी में वो दाग है। दिलावतनी खत्म करके आ जाओ जुबैर, तो मैं समझूंगी खुदा ने मेरी सारी आजमाइशें खत्म कर दी। आधी से ज्यादा तो मधु को अपने घर में हंसता बसता देखकर खत्म हो चुकी। मेरे करियर पे तो धब्बा लग गया ना। चीप प्रोडक्ट के लिए इतनी वल्गर मॉडलिंग, मुझे कौन सीरियसली लेगा? Maida, he's my brother, Advocate Fakhar Maktoum. कैसी हैं? वो हवस थी मेरी उड़ान की कि मैं हर सितारे को छू सकूं, मेरी ख्वाहिशों को उभार दे, किसी ऐसे धारे को छू सकूं।
न चमकते चांद की रोशनी, न ही दिल का जलता चराग है।